पहले ये डाला, वो डाला, ये डाला, वो डाला, घास फूस डाला, पेड़ के पत्ते डाले, गोबर डाला, गोमूत्र डाला, गोड़ डाला, बेसन डाला, बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रायल लिए। ये डेवलप्ड ही हमने किया है, मतलब 3 साल तक ओनली ट्रायल ही लिए। मान्य लैब में एनालिसिस हुआ। अब ये हमने क्या किया, एनारोबिक बाहर ही तैयार कर दिया। तो इसके अंदर 240 फैमिली के डीएनए पाए गए। अभी खेत की तरफ बढ़ रहा है और गोबर के जितने उपयोग अभी देखे यहाँ गिर गौ जतन संस्थान में, तो बड़ा सुंदर और बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक विशेष उपयोग और है जो मेरा निजी रूप से मुझे बड़ा सही लगता है। रखो उसका, हाँ। सही लगता है रमेश भाई जी। ये चीज़ जब पहली बार आपने सुनी या देखी जी, तो आपके मन में क्या विचार आया इसको देख के? ये डेवलप्ड ही हमने किया है, मतलब जो हमारे प्रॉब्लम आते थे गाय आधारित कृषि करने में। क्या प्रॉब्लम को सोच के फिर ये किया? जैसे हम खुले में जो ड्रम में बनाते थे ना, वो कहते हैं ना जीवामृत, उसको छानने में बड़ी दिक्कत होती थी। और माता जी बेचारी सुबह से लेके मैं दिन भर पानी पिलाता तो दिन भर वो छानती रहती थी। और उसको छानने से है ना, इसकी जो बदबू उसकी थी वो कपड़े वगैरह में बैठ जाती थी ना। हम जो बहुत छोटे घर में रहते थे, 10 बाई 10 के घर में, तो पूरे घर में लड़ाई होती रहती थी, ये बदबू आ रही है, ये वो सब। तो उससे बड़ी नाराजगी थी। तो फिर परिवार बोल रहा था कि अब ये गाय आधारित खेती ही नहीं करना है। अब मैंने सोचा साला इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। फिर हमने एक पीपे में बनाया। फिर हमने एक बड़ौदा से एक बंदा बुला के एक तालपत्री का बनवाया, बड़ौदा ले जाके बनाया। बहुत सारे ट्रायल किए। फिर इसमें जो हमने सारी चीज़ें डाली, उसके बाद जो इसमें से 40 दिन के बाद निकला वो पानी जैसा ही निकला। और गोबर पूरा डाला फिर भी पानी निकला? उसमें अलग अलग कंपाउंड हमने 3 साल तक ओनली ट्रायल ही लिए। पहले ये डाला, वो डाला, ये डाला, वो डाला, घास फूस डाला, पेड़ के पत्ते डाले, गोबर डाला, गोमूत्र डाला, गोड़ डाला, बेसन डाला, बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रायल लिए। बाद में धीरे धीरे हमने एक रेसिपी सेट की। अब वो उसके एनालिसिस हुआ, जर्मन की मान्य लैब में एनालिसिस हुआ। तो इसके अंदर 240 फैमिली के डीएनए पाए गए बैक्टीरिया के। तो कहने का मतलब है, गोबर जब आप खुला खेत में डालते हो तो सूर्य प्रकाश की हाजिरी में आ जाता है, फिर वो डाइल्यूट नहीं होता। जब तक गोबर एरोमेटिक प्रोसेस सूर्य के साथ होती है, हवा के साथ। एरोमेटिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस वो दोनों अपोजिट है। एनारोबिक प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ सूर्य और हवा होती ही नहीं। तो कोई भी खाद हम खेत में डालते हैं तो जब तक वो खाद मिट्टी के नीचे नहीं जाता तब तक वो प्लांट के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एरोमेटिक से लेके वो एनारोबिक में कन्वर्ट होगा तब जमीन को फायदा करेगा। तो अब ये हमने क्या किया, एनारोबिक बाहर ही तैयार कर दिया। तो ये खेत के अंदर गया, सीधा फायदा तुरंत। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसके मल्टीपल फायदे हैं। जैसे इसको छानना नहीं पड़ता, मूवेबल है। इसके अंदर कोई भी वेस्ट जो दुर्गंध फैलाने वाला वेस्ट, डिग्रेडेबल वेस्ट कुछ भी इसमें डालो, चाहे सब्जी डालो, कुछ भी डालो, किचन वेस्ट, हॉस्टल वेस्ट, होटल वेस्ट, है ना। तो सबको वो बढ़िया चीज बना के बाहर दे देगा, एनारोबिक में कन्वर्ट कर देता है। तो सब पानी के रूप में ही निकलता है। बिना इनको वायु की जरूरत नहीं पड़ती अंदर? नहीं, वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, लेकिन वो भी बाद में फर्मेंटेशन का ही काम करता है। वो खा जाता है बैक्टीरिया उसको। तो मतलब पता नहीं प्रकृति ने क्या क्या चीजें की है। वैसा प्रकृति टोटली बैक्टीरिया से ही चलती है। पूरी बैक्टीरिया। इंसानों के शरीर भी बैक्टीरिया है, जानवरों का शरीर भी बैक्टीरिया है, खेत को मिट्टी भी बैक्टीरिया है, पेड़ भी बैक्टीरिया है, वायु खुद बैक्टीरिया है। पर उसको हम उस एजुकेशन से उसको बाहर कर दिया तो हमारे नॉलेज में ही नहीं रहा। वो नॉलेज में ही नहीं रहा। ऐसा खेत हरे भरे करने हैं, धरती माता को पोषित करना है, तो आपको गोबर तो खेत में चाहिए ही, और वो चाहे किसी भी रूप में दो तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। रमेश भाई जो प्रयास कर रहे हैं तो गोबर गोमूत्र इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बने और इस पर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी चीज़ें सिखाने को तत्पर रहते हैं। कोई आदमी होता है ना कि मेरी ये चीज़ है, मैं इसकी रेसिपी नहीं बताऊंगा, तो अच्छी चीज़ है, तो उसी से ही काम होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गो राष्ट्र यात्रा में और अनोखी जानकारी के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। जय गौ माता।